अमित शाह ने जो बयान दिया था अम्बेडकर जी को लेकर, क्या कहना है? कह रहे वही मुद्दा छुपाने के लिए कर रहे हैं। जो मैंने सुना उसको, अम्बेडकर जी को, उनका ये कहना था कि ये सिर्फ अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो मूल्य हैं, वो जो उनके विचार थे, वो उनका अक्षर से पालन नहीं करते, सिर्फ उनका नाम लेते हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था, अमित शाह जी का कोई भी अम्बेडकर बाबा साहब का कोई भी अपमानजनक उनका इंटेंशन नहीं था। जहां तक मैंने सुना वो ये कह रहे थे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। बस इनका ये कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो सिर्फ उनका नाम लेते हैं, उनकी नीतियां और उनके विचारों का पालन नहीं करते हैं। आज तक चलते आए ये स्क्रिप्ट अगर भाई साहब कल सुबह दे देते तो अमित शाह जी छीछा लेदर से बच जाते। जो इन्होंने सारी की सारी कहानी सुनाई है आज, ये मनगढ़ंत कहानी इन्होंने सुना दी। आपकी बात बहुत अच्छी लगी सुन के। काश ये स्क्रिप्ट आपने सुबह कल उन्हें पहुंचा दी होती तो बढ़िया रहता। अब उन्होंने कहा क्या था, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, नाम लेना फैशन बन गया है। क्या है अम्बेडकर? ये बात बोली है नहीं बोली? जितना नाम लेते तो आप स्वर्ग पहुंच जाते, इतना नाम भगवान का लेते तो आप स्वर्ग पहुंच जाते। अरे भाई साहब, आप अम्बेडकर साहब का नाम लोगे, उनके अक्षर से पालन करने की बात करते तो आपने अम्बेडकर साहब का कितनी इज्जत दे दी? आपने अम्बेडकर साहब को कितना पालन कर दिया अक्षर से? अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, संविधान में प्रावधान दिए गए कि आप संविधान संशोधन कर सकते हो। कांग्रेस ने देश काल परिस्थिति के हिसाब से संशोधन करे, उसको आप गलत ठहराते हो कि कांग्रेस ने 82 बार गला घोटा, 84 बार गला घोटा, 70 बार गला घोटा। अभी आपने ताजा जब आपने उदाहरण दिया, अभी 2 साल पहले का मैं आपको दिल्ली के चुनाव का देता हूँ। दिल्ली में सरकार को जो है पूरे जो है अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि दिल्ली सरकार के पास सारे अधिकार होने चाहिए। आपने 10 दिन बाद ये अध्यादेश ला के सारे के सारे उसको पलट दिया। आदेश को संविधान का गला किसने घोटा साहब? 1991 वार्षिक एक्ट है, संविधान में शामिल है। उस 1991 वार्षिक एक्ट का सम्मान ना करते हुए आप लगातार एप्लीकेशनें दायर करवाए जा रहे हो, उसके खिलाफ फैसले दे रहे हो। संविधान का अपमान कौन कर रहा है साहब? दिल्ली का एंटी करप्शन वो तो बहुत छोटी चीज है, वो तो बहुत छोटी चीज है। संविधान में प्रावधान था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता 3 जने मिलकर करेंगे। आपने संविधान में संशोधन करके उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया। संविधान का गला किसने घोटा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संविधान मौन है, नहीं, चीफ जस्टिस संविधान मौन नहीं है। इस बारे में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में के हिसाब से ये अपना फैसला आपने थोपा, संसद में इस कानून को पास कराया क्योंकि संख्या बल आपके पास था। संविधान मौन नहीं है इस मामले में। संविधान में शुरू से प्रावधान दिया गया था कि जो चुनाव आयुक्त है उसे 3 लोग मिलकर चुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके पैनल में होंगे, प्रधानमंत्री उसके पैनल में होंगे और विपक्ष के नेता जो है उसके पैनल में होंगे। आपने उसे पलट के क्या कर दिया? चीफ जस्टिस को बाहर निकाल के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री। संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट कैसे संज्ञान लेगी साहब? यही एक चीज सुनिए आप। सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की संरक्षक है। अगर संरक्षक है नहीं बना सकती कानून नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता। ऐसा कोई भी कानून कमिश्नर बनाने के लिए आप संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आपने सुनिए एक आपने अभी संविधान की बात करी तो संविधान में एक छोटी सी जानकारी आप ये भी रखिए कि संविधान के अनुसार ही कानून बनाने का अधिकार जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के पास है, लेकिन उसमें संशोधन करने का अधिकार, सुनिए यार भाई साहब प्लीज सुन लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा के पास है, दोनों मिलकर फैसला करेंगे, दोनों में बिल पारित होगा, जो भी आएगा राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन करेगी तो वह कानून बनेगा। उस कानून की संरक्षण करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा कि अगर संसद ने कानून बना दिया है तो इसकी खिलाफत तो नहीं हो रही, ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है कानून बनाना नहीं है, कानूनों की व्याख्या करना है, कानूनों का संरक्षण करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? संरक्षण करा। आपने सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया, आदेश को पलट दिया, तो आपने गलत करा या नहीं करा? हाँ जी, जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँ जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति के लिए था, ये एक स्पेशल बिल बनाया गया चुनाव आयोग की नियुक्ति के लेकर। चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके लिए एक स्पेशल बिल पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया। ऐसा कोई भी संविधान में इसके बारे में कोई भी चीज नहीं दी गई है कि उसकी योग्यता क्या। मैंने पढ़ा हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करता रहा हूँ मैडम, मैंने इस बारे में पढ़ा हुआ है कि संविधान में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर उसकी योग्यता क्या होगी, उसको चुनने वाली समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, इस बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। और इसके विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो उसके हिसाब से कुछ गैर सरकारी संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे जिन्होंने बोला था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आप दिशा निर्देश जारी कीजिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पे ये वो दिया कि जब तक कानून नहीं बन जाता है
तब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष उसमें उसके सदस्य होंगे। और जब कानून बनाया अच्छा तो जी अच्छा, ये सवाल उठ रहा है कि अमित शाह ने खुद अभी अंबेडकर के बयान पे माफी नहीं मांगी, पर लगातार कांग्रेस से अब बोल रहे हैं कि जो मारपीट हुई है उसके लिए माफी मांगे। जी के लोकतंत्र में मारपीट के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अंबेडकर जी का ये बयान जो है अंबेडकर 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 ये फैशन बन गया है। ये कहीं से भी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं है। अच्छा हाँ, ये अपमान जी, नहीं जी। है। आपका नाम क्या है भाई साहब? शशांक। हैं? शशांक। शशांक 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 शशांक, क्या ये नाम लेना फैशन बन गया? हाँ, ये नहीं नहीं, कैसे आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा भाई साहब? कैसे आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा? ये तो शशांक सारा कैसे चेहरे का रंग क्यों उतरा भाई साहब? नहीं। चेहरे का रंग क्यों उतर गया बेइज्जती आपका? करना, बेइज्जती करना। बताइए अब आपकी मूल भावना क्यों हाथ हो गई? एक मिनट के अंदर आपकी बात, आपके चेहरे का रंग उतर गया? कुछ नहीं उतरा मेरा। क्या बात? देखिए मेरा ये अब आप उनका ये अपमान किस तरीके से नहीं है? क्यों लग रहा है कि इस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री जी, उनका ये कहना था कि जो विपक्ष कांग्रेस खासकर और उनके विपक्ष और उनके जो सहयोगी दल सिर्फ, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अंबेडकर 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 सिर्फ उनका नाम लेते हैं, उनकी नीतियों को और उनके जो विचारों को उन्होंने उस लेवल पे नहीं उस पर ये अमित शाह जी ने खुद तो नहीं बोला ना, उन्होंने तो बस यही लाइन बोली थी कि फैशन बन चुका है। अरे कुछ चीजों के अडानी 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 अडानी, जब कुछ बोला ये जो अडानी अडानी सुबह से शाम तक करने वाले जी, ये बाबा साहब का सम्मान करने वाले हैं। ये अगर बाबा साहब का सम्मान करा तो नरेंद्र मोदी ने करा, और अपमान करने का काम करा तो कांग्रेस पार्टी ने करा, और उसके सर्वा राहुल गांधी ने करा, और उसके दादा ने करा। संविधान की आपने सम्मान की बात करी ना, दादी ने करी। ये अमित शाह की बात हो रही है। सुनिए, आज से 35 साल पहले मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना था। आपको पूरी डिटेल दूंगा। मेरा ड्राइविंग आज तक लाइसेंस सुनिए, चलाओ, मेरी बात तो सुन मेरा लीजिए। ड्राइविंग हमने सम्मान की बात कर रहे हैं। 35 साल पहले डीएल बनवाया था मैंने। आज तक एक भी चालान नहीं है, आज तक एक भी चालान, नो पार्किंग का, रेड लाइट जंपिंग का, किसी भी किस्म का आज तक एक भी चालान नहीं है। तो ये संविधान का सम्मान है या नहीं है? है या नहीं है? आप मुझे कह रहे हैं कि मैं संविधान का सम्मान नहीं करता। आज तक कभी कोई राजनीति से कुछ नहीं होता। मैंने कभी सच्चाई बोलोगे तो तब है। बोल रहा हूँ ना, तो संविधान का सम्मान नहीं है। और कैसे संविधान का सम्मान नहीं है? देश आजाद होने के बाद हाँ। संविधान का कहाँ कहाँ अपमान क्यों हो, आज जनता में बताओ। अच्छा, संविधान बताओ आप। का सबसे बड़ा सम्मान मैं आपको बता देता हूँ, आप इससे सहमत हो गए नहीं होगे? 1946 की अंतरिम सरकार में कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भी उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। सम्मान है या नहीं है? कांग्रेस ने उन्हें कानून मंत्री का पद दिया, सम्मान है या नहीं है? है सम्मान, है सम्मान। एग्री? दूसरी बार 1951-52 में आम चुनाव होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन। महात्मा भाई साहब गांधी सुन जी लीजिए, के प्रयासों से अच्छा होता है। ठीक है, महात्मा महात्मा गांधी जी की किसी की अरे चले आप तो जी भी नहीं लगाते ये। मेरी बात सुनिए। आप सम्मान गिनाओ, हम एक मिनट भाई साहब, महात्मा गांधी जी के प्रयासों से हुआ। महात्मा गांधी की बात कांग्रेस ने रखी, उनकी बात को सम्मान दिया, तो क्या गलत करा? गलत करा? नहीं करा ना। अब दूसरी बात आती है 1951 में। सम्मान गिनाया। अरे मैं गिना रहा हूँ ना, दूसरा भी सम्मान गिना रहा हूँ। और बाबा साहब जी, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब जी को, पूरी बात तो होने दो मेरी। बाबा साहब जी को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं दिया गया था कि वो एससी, इसलिए दिया गया था कि वो प्रकांड विधि शास्त्री थे। उनके स्तर का, उनके नॉलेज के स्तर का कोई भी व्यक्ति विधि का ज्ञानी आदमी उस समय नहीं था। मानते हो ये? नहीं था, ना कि इसलिए कि वो एससी थे। अब इनकी बात दूसरे सम्मान की बात। आपने पहली बात गिना दी कि महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्हें ये पद दिया गया। उसके बाद 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी स्वर्ग से जा गए। 1951-52 में जब चुनाव शुरू हुए, 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुए थे, 22 मार्च 1952 को खत्म हो गए थे चुनाव। उसके बाद फिर से संवैधानिक व्यवस्था हुई, आकार लिया। 367 सीटों के साथ नेहरू मंत्रिमंडल जो है, नेहरू जी के नेतृत्व में 300। सुना करो यार, प्लीज सुना करो यार, शोर नहीं प्लीज सुनो। उसके बाद जवाब मैं आपका पूरा सुनो। नहीं छलांग नहीं मार रहा। 367 सीटों के लेके कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के उभर के आई। 367 सीटें होने के बावजूद भी कांग्रेस के छोड़ के, और वो लड़े थे शेड्यूल कार्ड फेडरेशन थे, हार गए थे चुनाव। उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से राज्यसभा में भेजा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी सदन का नेता आपको होना जरूरी है, किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। और जब उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़वा के उन्हें सदन में लेके आए, राज्यसभा में ऊपरी सदन में लेके आए। और उसके बाद उन्हें फिर 51 में उन्होंने अपनी, जब 52 में अपने कैबिनेट बनाई, उन्हें फिर से दोबारा से कानून मंत्री का पद दिया या नहीं दिया? अपमान था या सम्मान था? अब आप बता दीजिए, अपमान कैसे किया कांग्रेस? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का विरोध और सम्मान तब नहीं करा जब बगैर चुनाव के पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया गया? कौन करने वाला है?
कौन नियुक्त कैसे बना? जब देश तुम्हें वोट नहीं दिया, देश चुना नहीं, तुम कैसे बन गए भाई? पहला अपमान। दूसरा सुन लो, अब नजदीक में ही आ जाओ। हाँ, नजदीक में आ जाते। जब इंदिरा गांधी पर कोर्ट ने आदेश लगा दिया कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, तुम अब अयोग्य घोषित कर दिया, तो धारा 370 और क्या कहते हैं वो इमरजेंसी कौन लगाने वाला? कौन बाबा साहब का आपने सम्मान करे थे? इमरजेंसी क्यों किससे पूछ के लगाए थे आपने? क्या बात करते हैं आप? और दो ने और सुनो, कच्चा चिट्ठू तमिलनाडु में था, कौन से बहुमत तुम्हारी थी, तुम लाते लोकसभा में बहुमत का तुम्हारा पास करा लेते। वो कच्चा चिट्ठू टापू श्रीलंका को किसने सौंपने का अधिकार दिया तुम्हें? देश ने दिया। क्या बात करते हैं आप? समाज बातें करना आसान है, बलगाओ मत, देश देख रही है इस बात को। अब इन्होंने बता दिया किस तरीके से अपमान किया। हाँ, इन्होंने बता दिया। एक मिनट भाई साहब, 1946 की आपने सबसे पहले बात करी कि कौन सा चुनाव हुए थे?